लेसन नंबर 4, इनवर्स वेरिएशन। आइए इसको समझते हैं। इनवर्स जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट का उलट है। देखें, डायरेक्ट जो वेरिएशन थी उसमें था कि उनका बिहेवियर सेम होता है दो क्वांटिटीज का। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने ये स्टडी किया था कि अगर दोनों क्वांटिटीज या तो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी ऑन द सेम टाइम, बट यहां उसका उलट है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है दूसरी क्या कर जाएगी, इंक्रीज। इन दोनों में बिहेवियर सेम नहीं होगा। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। यानी कि एक क्वांटिटी का उलट बिहेवियर है दूसरे के लिहाज से, लेकिन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप होना जरूरी है। एग्जांपल देखें जरा। द टाइम टेकन बाय अ कार इज कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कार। अब देखें, अब जरा हमने समझना है इस एग्जांपल को। अब हम टाइम को और स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों का बिहेवियर चेक कर रहे हैं। अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो वो जो डिस्टेंस होगा फॉर एग्जांपल तय करने में, उसमें टाइम थोड़ा लगेगा। अब स्पीड बढ़ गई है, टाइम जो है रिड्यूस हो गया है। अगर स्पीड कम कर देंगे तो वही डिस्टेंस कवर करने में टाइम ज्यादा लगेगा। अब स्पीड और टाइम के दरमियान में इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स वेरिएशन हो गया। ये एक स्पीड का डायल है, मीटर है स्पीड का बताने का और डिस्टेंस का। मोर स्पीड लेस इज द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस। ये बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल नंबर 2 है, ये कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है वहां से एग्जांपल है। सपोज करें कोई बिल्डिंग कायम करनी है, तैयार करनी है, तामीर करनी है, हमें लेबर चाहिए फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास डेज तो फिक्स्ड हैं। अगर हम लेबर बढ़ा देंगे तो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम हो जाएंगे। अगर हम लेबर्स की तादाद कम कर देंगे तो वही काम तो वही है, बिल्डिंग तो वही है, जो नंबर ऑफ डेज हैं वो बढ़ जाएंगे। द टाइम टेकन टू फिनिश अ वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पर्सन्स वर्किंग एट इट। मोर पर्सन्स लेस इज द टाइम टेकन टू फिनिश अ जॉब। तो ये था हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन की अंडरस्टैंडिंग। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है 3.2, क्वेश्चन नंबर 8। इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y इज इक्वल टू 4 when x इज इक्वल टू 3, फाइंड x when y इज इक्वल टू 24। अच्छा, यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने डायरेक्ट जो वेरिएशन थी वहां ये स्टडी किया था कि अगर दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक y है दूसरा x है, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, तो y इज इक्वल टू kx होगा। बट यहां चूंकि दोनों में इनवर्स है इसलिए x का रेसिप्रोकल यूज होगा। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का मतलब ही हुआ कि y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। यहां आप देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर y इज 1/x है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। देखें, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल होगा k टाइम ऑफ 1/x। तो y आ जाएगा k/x। तो यहां से xy आ जाएगा k। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई की रिलेशनशिप बनेगी इस तरह से। तो ये बात हमने माइंड में रखनी है कि इनवर्स जो प्रोपोर्शन होगा उसके लिए एक्स वाई इक्वल टू के होगा। अब देखें ज़रा, y इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 3 है। हमने x फाइंड करना है y अगर 24 हो तो ज़ाहिर सी बात है कि जो पहली इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली, इसको यूज़ करेंगे तो k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू यूज़ करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। पुट x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इन, इसको आप 1 कह दें, इन 1।
तो 3 × 4 इज इक्वल टू के, और यहाँ से मतलब ये हुआ कि के की जो वैल्यू है वो आ गई 12। सो एक्स वाई इज इक्वल टू 12। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। नाउ अब हमने सेकंड पार्ट में देखें, बात यह है कि x फाइंड करना है अगर y 24 होगा तो। नाउ पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 24 पुट करना है। देखें y हमें कहा गया है 24 पुट करें इन 2, इसमें आप y पुट कर दें 24, तो x इंटू 24 इज इक्वल टू 12, तो x आ जाएगा 12/24। x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें, ये 1 और ये 2, यहाँ से देखें x इज इक्वल टू 1/2 है। x की वैल्यू 1/2 आ जाती है। अगर y 24 है तो x की वैल्यू 1/2 है। तो इनवर्स वेरिएशन में हमने ये बात माइंड में रखनी है, एक्स वाई इज इक्वल टू के। डायरेक्ट जो वेरिएशन था वहां x ओवर वाई इक्वल टू 1/k या y ओवर x इक्वल टू k था, y ओवर x इक्वल टू k, जबकि इनवर्स में एक्स वाई इज इक्वल टू k या y x इक्वल टू k।